हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो। एंड आज का जो स्टॉक हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। करीब करीब 2 से 3 महीने पहले जब कोटक बैंक ने यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया था, एकदम से ये अपने टॉप से, उस समय का जो ये टेम्प्रेरी टॉप था वहाँ से ये जो फॉल दिया था, तब हमने एक वीडियो बनाई थी कि शुड यू कैच द फॉलिंग नाइफ। तब हमने एक व्यू यहाँ पे लिया था कि जो कोटक में उस समय एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स थी वो हाल फिलहाल में ही सॉल्व हो जाएगी एंड हमें उसके बाद एक अच्छा मूव आता दिखेगा। एंड तब हमने बात किया था कि जब ये अपने इस मल्टी रेजिस्टेंस लाइन के पास में आएगा तब हम वापस रिविज़िट करेंगे। तो वापस ये वहीं पे आके बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है एंड अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम अब यहाँ पे आगे देखते हैं। उससे पहले हम इसके एक थोड़े से मूव के बारे में देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म किया है। अगर आप देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक हमेशा एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन्स के यहाँ से ये हमेशा बार बार एक रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बार बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है एंड यहाँ पे नीचे में जो सपोर्ट ये पकड़ लेता है, बार बार यहाँ पे करीब करीब 1620 1630 का यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो इससे हम ये क्या मान सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है एंड ऊपर में ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो कि यहाँ से हम अपने कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि जो हमें आगे काम दे सके। तो चलिए इस चार्ट को थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड करते हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोटक बैंक करीब करीब इस जगह पे 1807 से लेके अगर आप देखो तो 1850 ब्रॉडली आप मान सकते हो, यहाँ तक हमेशा एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आ रहा है। एंड अगर आप देखो तो इस लाइन के काफ़ी करीब है ये अभी। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि आजकल बैंक निफ्टी एंड बैंकों में कोई ख़ास मूव है नहीं, ये करीब करीब डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर हम यहाँ से इसके नीचे के लेवल्स निकालते हैं तो करीब करीब हमें यहाँ पे 1720 के लेवल मिलते हैं। तो अगर यहाँ से कोटक बैंक अगर थोड़ा सा डिप आता है तो करीब करीब हमें 1710 से लेके 1720 तक के लेवल हमें यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। एंड अगर हम ऊपर की बात करें कि अगर यहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आती है और बैंक निफ्टी अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चले, एंड बैंक निफ्टी जो एक बैंक्स के थ्रू ही चलती है कि बैंक्स अगर अच्छा परफॉर्म करे तो बैंक निफ्टी में अच्छा पुश मिलता है। एंड कोटक बैंक अगर यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, मतलब ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है उसको अगर ये ब्रेक करे, तो सबसे पहले ये अपने नियर टर्म जो ये यहाँ तक गया था 1872, एक बार जिसे ये ब्रेक किया था तो ये वहाँ तक जा सकता है एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो करीब करीब अब ये मान के चलो कि यहाँ से अभी भी 5-6% ये अपसाइड जा सकता है, बट यहाँ पे एक बार ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा फेस करेगा एंड कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ही इसे ऊपर ले जा सकती थी। जैसे आज आपको पता होगा कि आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अगर हमें पता चलता है कि आज ही रेट कट आने के लिए ऐलान कर दिया गया है तो बैंकों को बहुत फ़ायदा होता कि उनके डिपॉजिट्स अच्छे बढ़ते, तो हमें एक आज ही अच्छा मूव देखने को मिलता एंड या क्या पता इस लाइन को ब्रेकआउट भी हमें देखने मिल सकता था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये अभी इसको एक ब्रेक करने के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। सब मान के चल रहे कि दिसंबर महीने में शायद रेट कट आ सकता है, तो क्या पता तब तक ये शायद इधर ही मूव करते रहे एंड एक डाउनफॉल दिखाए। तो हम डाउनफॉल के लेवल के लिए एक यहाँ पे हम एक लेवल मार्कआउट करते हैं कि अगर यहाँ से ये गिरता है तो करीब करीब 1710 एक लेवल रहेगा, जहाँ तक ये जाने के लिए एक बार आपको लेवल्स दिखा सकता है। तो 1710 के पास अगर ये आता है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी करीब करीब ये अपने 100 डे EMA के पास में ही ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर गिरता है तो 1710 आराम से आपको आते हुए दिख सकता है। तो जैसे ही 1710 अगर यहाँ पे आता है तो वापस से हम यहाँ पे कॉल लेंगे कि ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही आ जाए या कल ही आ जाए, ये करीब करीब यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के आराम से 1 महीना भी बिता के फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल दे सकता है, या फिर यहाँ पे बार बार ये अपसाइड जाने के लिए इसको इस लाइन को हिट करे। क्या पता एक बार फॉल्स ब्रेकआउट भी ऊपर तरफ दे एंड फिर सबको ट्रैप करके डाउन आ जाए। तो ये काफ़ी ट्रिकी सा सिचुएशन है,
तो इसीलिए इस सिचुएशन को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये वाले लाइन पे बहुत एक मल्टी डेज रेजिस्टेंस लाइन है एंड नीचे यहाँ पे इसका सपोर्ट 1710 के पास में बन रहा है एंड ये मल्टी रेजिस्टेंस ऐसे ही ब्रेक नहीं हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स को काफ़ी अच्छी न्यूज़ चाहिए या फिर कोटक बैंक को खुद को बहुत अच्छी न्यूज़ कोई चाहिए जिसके कारण ये यहाँ से निकल पाए। अगर आप देखो तो इसके कोई अर्निंग्स भी ऐसे कुछ खास आ नहीं रहे हैं कि बहुत अच्छी अर्निंग्स आए और ये यहाँ से ब्रेकआउट करके चले जाए। तो मोस्टली हमें डाउनसाइड के लेवल्स को ही मार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड का रिस्क ज़्यादा है ना कि अपसाइड से। तो पहला डाउनसाइड का रिस्क हमें अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो वो 1710 है, यहाँ से 70 पॉइंट्स डाउन का। एंड उसके बाद जो हम देखेंगे तो वो हमारे लिए 1630 ही बनेगा। तो एक ये जो मेजर बेस सपोर्ट रहेगा एंड उसके पहले 1710, तो ये रहे इसके डाउनसाइड के लेवल्स। एंड ऊपर अगर ये जाए तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर भी दे तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तक इसे 1871 के लेवल्स को ये टच करेगा। और अगर ये ब्रेकआउट करता भी है तो मैं इसे श्योरली कवर करूँगा कि ये ब्रेकआउट सही है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो उस समय की बात अलग है। बट अगर ये अभी जैसे इस लाइन के नीचे है एंड यहाँ से अगर 2-3 दिन या 5 दिन या एक हफ्ते बाद अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 1710 का लेवल हमें मार्क करके चलना चाहिए। तो ये रही हमारी एनालिसिस वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।